नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए हम लोग भूगोल के विषय में पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग भूगोल से एक टॉपिक वायुमंडल के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि वायुमंडल से अच्छे प्रश्न बनते हैं और लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। तो ये एक छोटा सा लेकिन एक अधिक उपयोगी हमारा जो है टॉपिक होने वाला है। बस संक्षेप में हम लोग इसके जो मुख्य बिंदु हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पॉइंट को ही बस डिस्कस करेंगे। वायुमंडल जैसा कि नाम से हम लोगों को विदित होता है कि ये क्या होता है, एक जो है हमारी पृथ्वी के चारों ओर ये स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन गैसों का क्या है, एक आवरण होता है। इसी को क्या नाम दिया गया है, वायुमंडल कहते हैं। यानी हमारी जो पृथ्वी है एक कुछ गैसें हैं, उन गैसों का जो मिश्रण है, ठीक है, गैसों का मिश्रण। और ये कैसी गैसें हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, रंगहीन, गंधहीन, गैसों का ये क्या है, मिश्रण है। और इन्हीं के मिश्रण का जो आवरण है, क्या है बच्चों, आवरण है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, वायुमंडल नाम देते हैं। तो बस इसके विषय में हम लोग इतना ही जानेंगे। अब रही बात वायुमंडल का जो है संगठन, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा हो सकता है और इसलिए इसको जो है आप लोग ज्यादा जो है अटेंटिव होकर देखें। वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल के संगठन से तात्पर्य होता है कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें कौन कौन सी गैसें हैं। तो सबसे पहली जो प्रमुख गैस इसमें है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को N से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बेसिकली इसकी जो क्वांटिटी है वो 78% से ज्यादा है, बट अप्रोक्सीमेशन के बाद हम लोग इसको 78% ले सकते हैं। दूसरी गैस हमारी जो है ऑक्सीजन, यानी जो जीवनदायिनी गैस है, यानी जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, वो है, ये हमारा कितना है, 21% है। और तीसरी गैस कार्बन, तो ये जो है हमारी कार्बन, इसका जो परसेंट है 0.03% पाया जाता है। तो यहाँ पर ये तीन जो है प्रमुख गैसें हमारे वायुमंडल में है। सबसे पहली और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन, कितनी है इसकी मात्रा, 78%। दूसरी जो प्रमुख गैस है ऑक्सीजन, 21%। और तीसरी गैस जो है ये हमारी कार्बन, 0.03%। इसके बाद इसमें जल वाष्प भी होती है और ये ध्यान रखेंगे जो जल वाष्प की मात्रा है वो परिवर्तनशील है, 0 से लेकर के 4% तक कुछ भी हो सकती है। तो ये प्रमुख गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल का हिस्सा है या भाग है। इसके अलावा कुछ जो है इसमें निष्क्रिय गैसें भी पाई जाती हैं। इनको निष्क्रिय या अक्रिय गैसें भी हम कह सकते हैं। तो अक्रिय गैसों में अगर आप लोग देखेंगे मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एक ग्रुप नंबर 18 है और उस ग्रुप नंबर 18 की जितनी भी गैसें हैं वो अक्रिय गैसें कहलाती हैं। और इन गैसों को अक्रिय क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर रासायनिक दृष्टिकोण से देखें, क्रियाशीलता की दृष्टि से, तो ये गैसें जो है क्रियाशील नहीं होती हैं। क्रियाशील न होने का मतलब कि ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, इसलिए इनको हम अक्रिय गैस कहते हैं। तो ये गैसें भी हमारी वायुमंडल में मौजूद हैं। कौन कितनी है इसको हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। गैसों में हमारी कौन कौन सी गैसें हैं, हीलियम है, नियान है, क्रिप्टॉन है और जेनॉन है।
तो ये कुछ हमारी जो है प्रमुख अक्रिय गैसें हैं जो हमारी वायुमंडल का हिस्सा है। इसके अलावा कभी कभी रेडान ऑप्शन में दे देता है, तो वहां से प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन सी गैस हमारी वायुमंडल में उपस्थित नहीं है, तो ध्यान रखें कि वो गैस कौन सी होगी, रेडान होगी। तो यहां से भी आप लोगों का एक प्रश्न तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है वायुमंडल के अस्थिरीकरण की बात करेंगे। वायुमंडल के अस्थिरीकरण का मतलब ये हुआ कि जो हमारा वायुमंडल है वो विभिन्न स्तरों में बटा हुआ है, तो उसकी चर्चा अब हम लोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंडल का अस्थिरीकरण। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो हमारा वायुमंडल है ये विभिन्न स्तरों का मिलकर के बना हुआ है, तो हम एक एक करके जो है इसके सारे स्तरों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो स्तर है हमारे वायुमंडल का, उसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है इसको। तो ध्यान देंगे, सबसे पहला जो हमारे वायुमंडल का स्तर है वो क्या है? क्षोभ मंडल। इसकी जो ऊंचाई है वो कितने 13 किलोमीटर तक इसका एक्सटेंशन माना जाता है, बट विषुवत रेखा के आसपास इसकी जो ऊंचाई होती है वो हमारी 18 किलोमीटर होती है। तो कह सकते हैं कि हमारा जो क्षोभ मंडल है इसका सर्वाधिक जो विस्तार है वो कहाँ है? विषुवत रेखा के पास है। अच्छा, दूसरी बात हमें जो क्षोभ मंडल के विषय में जानना जरूरी है वो है कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, तो ये सारी की सारी हमारी कहाँ होती हैं? इसी क्षोभ मंडल में होती हैं। तो ये ध्यान देंगे, मौसम संबंधी समस्त घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। जैसे कि बादल, पाला, तुषार, यानी मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं वो हमारा कहाँ? क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। एक चीज और, यहाँ पर प्रत्येक जो है 165 मीटर की ऊंचाई पर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा जो तापमान है उसका ह्रास होता है, पतन हो जाता है। तो इस चीज को भी आप लोगों माइंड रखिएगा कि सामान्यतः 1 मीटर की ऊंचाई पर कितने डिग्री सेल्सियस तापमान का हमारा ह्रास होता है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान का ह्रास होता है। इसीलिए इस मंडल को जो है विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। किस नाम से इसको जानते हैं? विक्षोभ मंडल के नाम से भी इसे जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है जो भी हमको परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उन सारे पॉइंट को मैंने लिख दिया। ठीक है, अगला हम लोगों का जो अगला हमारे वायुमंडल का जो स्तर है इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो चले अगले स्तर की बात करते हैं। जो हमारा वायुमंडल का स्तर है समताप मंडल। तो ये दूसरा जो हमारा मंडल है ये क्या होता है? समताप मंडल। इसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। सॉरी दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में मैंने जो है यानी पहले वाले स्तर में हमने जो है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर जो है क्षोभ मंडल को लिख दिया था। तो ध्यान देंगे वो क्षोभ मंडल के लिए ट्रोपोस्फीयर होता है, ना कि स्ट्रेटोस्फीयर। तो इसके लिए हमें बड़ा खेद है
कि गलती से हमने ट्रोपोस्फियर की जगह स्ट्रेटोस्फियर लिख लिया था, तो इस चीज को आप लोग सुधार लेंगे, ठीक है। तो वो ट्रोपोस्फियर है, ना कि स्ट्रेटोस्फियर। तो हम बात करेंगे समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर की। ये जो है हमारा, इसका एक्सटेंशन 50 किलोमीटर यानी 50 किलोमीटर तक पाया जाता है, और इसमें भी इसकी जो निचली परत है, यानी हम 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक में ओजोन गैस का सांद्रण अधिक होता है। किस गैस का? ओजोन गैस। इसे O3 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे क्या कहेंगे? ओजोन कहते हैं। तो ओजोन गैस का सांद्रण अधिक होने से सामान्यतः इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है। अच्छा, इसमें 15 से 30 किलोमीटर के बीच में हमारी जो ओजोन गैस का सर्वाधिक अगर सांद्रण देखा जाए तो वो 22 किलोमीटर की दूरी तक पाया जाता है। सर्वाधिक सांद्रण 22 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि हमारी जो समताप मंडल की निचली सीमा है तकरीबन 15 किलोमीटर से लेकर के 30 किलोमीटर तक, वहां पर एक गैस जिसको ओजोन और इसको O3 से रिप्रेजेंट करते हैं का सांद्रण पाया जाता है। इसलिए उस मंडल को सामान्यतः ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है। अब ओजोन गैस हमारे लिए क्या है? एक लाभकारी गैस है। लाभकारी गैस इसलिए है क्योंकि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जिन्हें हम शॉर्ट में यूवी कहते हैं, क्या कहते हैं? यूवी कहते हैं। इस यूवी से हमें प्रोटेक्ट करती है और इस तरह से हम लोग जो है अल्ट्रावायलेट रेज के हार्मफुल जो इफेक्ट है उन इफेक्ट से बच जाते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ओजोन हमारे लिए क्या है? एक महत्वपूर्ण गैस है। अच्छा, दूसरी चीज हम लोगों को ये जो जाननी होगी कि जो ओजोन है या ओजोन की जो परत है यानी समताप मंडल की निचली सीमा, आजकल इसका जो है ह्रास होता जा रहा है, जिसे ओजोन परत क्षरण के नाम से जाना जाता है या इंग्लिश में ओजोन होल डिप्लेशन कहा जाता है। और इस ओजोन होल डिप्लेशन की वजह से जो ओजोन का कंसंट्रेशन है वो कम होता जा रहा है, जिसके वजह से जितने भी साइंटिस्ट हैं वो कंसर्न्ड हैं, क्योंकि अगर इसका कंसंट्रेशन कम हुआ तो फिर हम लोग डायरेक्टली जो है अल्ट्रावायलेट रेज के कांटेक्ट में आएंगे, जिसके वजह से हमारे अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस लाइक स्किन कैंसर, इरिटेशन इन आईज, इस तरह के जो है इफेक्ट्स दिखाई पड़ेंगे। तो इन सब से जो है हमको बचने के लिए क्या करना होगा? इस ओजोन का जो कंसंट्रेशन का जो डिप्लेशन हो रहा है उसको प्रिवेंट करना होगा। और इसके लिए एक गैस जो है रिस्पांसिबल मानी जाती है, जिसको जनरली CFC कहा जाता है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC किस गैस के नाम से जाना जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी ये क्या है? ये जो हमारी CFC है ये कार्बन, ये क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, इनका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जिसकी वजह से हमारी जो ओजोन की लेयर है वो क्या होती जा रही है? डिप्लेक्ट होती जा रही है, यानी उसका डिप्लेशन हो रहा है, क्षरण हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इन गैसों का जो इमिशन है हमारे एटमॉस्फेयर में उसको रोकना होगा, ताकि हम लोगों जो है ये अल्ट्रावायलेट रेज के हार्मफुल इफेक्ट से क्या हो सके? बच सके। सो दोस्तों, ये जो हमारी दूसरी लेयर यानी स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल है, तो इसका जो सबसे ज्यादा महत्व है
वो किस बात के लिए है कि इसकी निचली सीमा में ओजोन की परत पाई जाती है, जिसके वजह से हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज के हार्मफुल इफेक्ट से सुरक्षित रहते हैं। और इस परत का जो है अब क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, तो CFC गैसों की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर बने हुए हैं। दूसरी बात, इस समतापमंडल जो होता है हमारा एरोप्लेन या हवाई जहाज उड़ाने के लिए एक आदर्श स्तर होता है, क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटित होती। तो ये भी प्रश्न कई बार बन चुका है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श दशाएं जो है वायुमंडल की किस स्तर में पाई जाती है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर होगा। तो इस जो है चीज को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, हम आप लोगों के लिए जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, बस उन्हीं प्रश्नों का जो हम समावेश कर रहे हैं, बाकी चीजों को हम छोड़ दे रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कम से कम समय में आप लोगों की तैयारी ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगला जो मंडल है उसके विषय में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि छोटे छोटे पार्ट्स में ही करके आप लोगों को वीडियो दें, ताकि आसानी से आप लोगों को चीजें ये तैयार हो सके। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी की चीजों के विषय में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और इसमें आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी। ओके।